भाजपा और नीतीश कुमार में जो एनडीए के ही हैं दोनों घटक दल, लेकिन दोनों में बंटवारा हो गया। किस बातों पे बंटवारा हो गया, क्या शर्त है उनकी? देखिए, ये कहना उचित नहीं होगा कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार में बंटवारा हुआ, क्योंकि ये तो एक ही शख्स है जी। डेढ़ है नीतीश। अच्छा, नीतीश डेढ़ है और वो आधे उनके जो आधा पूरा करते हैं नीतीश कुमार को, वो सुशील मोदी जी हैं। सभी परिस्थितियों में जी कोई रिप्रेजेंटेशन लोजपा का बिहार सरकार में नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, कोई स्पष्ट चेहरा ही नहीं है जी। कहाँ फिट होगा, कुन्नट है, वोल्टू है, क्या है। एनडीए में दो एजेंडे हैं, एक नीतीश कुमार का बिहार का एजेंडा, नल जल योजना, शराबबंदी, इन सब चीजों को लेकर, और उसमें जब फिसड्डी हो गया, वो उतना नहीं हो पाया, उनका रिजल्ट गिवेबल रिजल्ट यानी दिखाने लायक रिजल्ट नहीं हो पाया, तो नीतीश कुमार ने अपना एजेंडा बदल दिया। नमस्कार, रातों रात देख रहे हैं आप। तो एक बड़ी खबर है जिसके आगे जाकर के आप विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पे मजबूर हो उठेंगे। यानी कि एक जो बड़ी बात सामने आ रही है कि नीतीश और भाजपा के बीच में जो है एनडीए में जो है बंटवारा हो गया है। यानी कि ये बंटवारा जो है नीतीश कुमार और सुशील मोदी के बीच में हो गया है। सुशील मोदी का नाम आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा की बात है तो या तो आप सुशील मोदी कह लीजिए या फिर और भाजपा के कई नेताओं का नाम ले लीजिए, क्योंकि वहां मुख्य रूप से कोई स्पष्ट तो है नहीं बिहार भाजपा में। तो एक जो बड़ी बात सामने आ रही है कि एनडीए में बंटवारा हो गया है और नीतीश कुमार और सुशील मोदी के बीच में बंटवारा हो गया। किन मसलों पे बंटवारा हुआ, इसके लिए हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा मौजूद हैं। तो सर, सीधे बिना देर किए हुए आज सीधे चलते हैं आपके पास और आपसे सीधे पूछते हैं, भाजपा और नीतीश कुमार में जो एनडीए के ही हैं दोनों घटक दल, लेकिन दोनों में बंटवारा हो गया। किस बातों पे बंटवारा हो गया, क्या शर्त है उनकी? देखिए, ये कहना उचित नहीं होगा कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार में बंटवारा हुआ, क्योंकि ये तो एक ही शख्स है जी। डेढ़ है नीतीश। अच्छा, नीतीश डेढ़ है और वो आधे उनके जो आधा पूरा करते हैं नीतीश कुमार को, वो सुशील मोदी जी हैं जी। हमेशा के लिए डिप्टी सीएम जी। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बात कि देखिए, बिहार की राजनीति में परिस्थितियां बदल रही हैं, तेजी से बदल रही हैं। चुनाव नजदीक है, किसी भी दिन अनाउंसमेंट हो सकता है चुनाव के डेट्स का जी। सभी की नजर उस पर बनी हुई है जी। किसी को कोरोना याद नहीं, किसी को बाढ़ याद नहीं, किसी को इन सब चीजों से मतलब ही नहीं जी। बिल्कुल साइड कीजिए सब चीजों को, बात कीजिए मुद्दा राजनीति की। राजनीति में भी सीट शेयरिंग की बात कीजिए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग यही सब करते हैं जी। बिल्कुल, इसी को रस जब इसी में रस है तो इसी को किया जाए जी। देखिए, एनडीए में कहीं ना कहीं परिस्थितियां बिगड़ी इसलिए क्योंकि चिराग पासवान जो है इनको भाजपा ने मोहरा बना लिया है जी। चिराग पासवान कोई नया नहीं, नीतीश कुमार से खफा है जी, 1.5 साल से चला रहा है जी। नीतीश कुमार के चिराग पासवान के जो चाचा थे, वो मंत्री थे, भी नीतीश कुमार के नहीं रहे, परिस्थितियां बदली। उन सभी परिस्थितियों में कोई रिप्रेजेंटेशन लोजपा का बिहार सरकार में नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, कोई स्पष्ट चेहरा ही नहीं है कहाँ फिट होगा, कुन्नट है, वोल्टू है, क्या है। इस चीज को लगातार झेल रही थी लोजपा, उसको फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही भाजपा ने पिन मार दिया ना सीटों को लेकर कि इतना ही सीट दे सकते हैं, और नीतीश कुमार के पास ताकत चलती गई, पहुंच के इतनी ताकत हो गई कि एमएलसी की 12 सीटें हों या बिहार में कुछ सीटों पर कैंडिडेट तय करने का जो पावर मिल गया अमित शाह की तरफ से। ये सब कुछ वर्चुअल है जी, सच्चाई नहीं है। सच्चाई नीतीश कुमार को कोई भी ताकत दी नहीं गई है भाजपा की तरफ से। भाजपा कभी किसी भी मैं सब का यूज कर रहा हूँ एकदम ब्रॉड सेंस में जी, किसी भी घटक दल पे भरोसा नहीं करती है भाजपा जी, क्योंकि भाजपा खुद पर ही भरोसा नहीं करती है। और ये तो अभी भी देखा जा रहा था। अगर बात करें, जैसे पोस्टर बार वाली बात हुई थी अभी तुरंत में, नीतीश कुमार पोस्टर से गायब दिखे थे। उसके बाद एक और जो बड़ी बात देख रहे थे कि जैसे कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें बिहार सरकार के क्रियाकलाप पर और नीतीश कुमार का तो नाम शायद पूरे कार्य समिति की बैठक से ही गायब था। और बिहार में भाजपा एनडीए की बात कर रही थी। एनडीए में ऐसा लग रहा था कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ भाजपा की बात कर रही है और नीतीश कुमार इससे गायब दिखे। और ज्यादा समय जो है कार्य समिति की बैठक की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को गिनाने में चला गया कि अलग एजेंडों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। एनडीए में दो एजेंडे हैं, एक नीतीश कुमार का बिहार का एजेंडा, नल जल योजना, शराबबंदी, इन सब चीजों को लेकर, और उसमें जब फिसड्डी हो गया, वो उतना नहीं हो पाया, उनका रिजल्ट गिवेबल रिजल्ट यानी दिखाने लायक रिजल्ट नहीं हो पाया, तो नीतीश कुमार ने अपना एजेंडा बदल दिया। एक बार उन्होंने चुनाव में अपना एजेंडा बदलकर मुसलमानों के प्रति किया था, हज में सब्सिडी देना, बहुत सारी चीजें करना मुसलमानों के लिए, वो सो कॉल्ड चीजें थी, वो पकड़ लिया मुसलमानों ने। अब दलितों के प्रति उनका प्रेम जगा है, और वो इसलिए भी जग गया ज्यादा क्योंकि कहीं ना कहीं श्याम रजक ने उन पर इल्जाम लगा दिया
अब नीतीश कुमार को अपने चेहरे पर कोई दाग पसंद ही नहीं है जी, और वो चेहरा बदल देते हैं, दाग देखते हैं कि आया तो चेहरा ही बदल देते हैं जी, और उसी चेहरे का हिस्सा कभी आरसीपी सिंह, कभी अशोक चौधरी, कभी माझी, कभी कोई और होता है। एक और चीज तो देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है लगातार, जैसे आपने इंटरेस्ट की बात कही, अपना जो मुद्दा का बात का, विजन का बात का, वो दलितों पे इस बार शिफ्ट कर दीजिए, आप कह रहे हैं। लेकिन एक और जो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि पुल पुलियों के उद्घाटन शिलान्यास इस पे भी शिफ्ट कर दिया, क्योंकि पुल का उदाहरण करेंगे, पुल तो ढहते जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं देखिए अंतिम जो कील होती है ना किसी ताबूत की जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट कील होती है जी, उसको ठोकने का मतलब होता है कि अब सब कुछ पैक। जी, और नीतीश कुमार के सामने जो पुल पुलिया गिरे हैं ना, इन्होंने कहीं ना कहीं एक भ्रम था कि नीतीश कुमार सड़क बनवाते हैं, पुल बनवाते, उसको भी तोड़ दिया। जी, अब हम नहीं कहेंगे कि नीतीश कुमार की इसमें गलती है, हो सकता है कि इंजीनियर की गलती हो सकता है कि उस परिवेश की गलती हो सकता है भौगोलिक गलती हो, जी, टेक्निकल कोई भी कारण हो, लेकिन टेक्निकलिटी में जनता नहीं पड़ती है। जी, अगर भारत में इकोनॉमी खराब है तो कांग्रेस जिम्मेवार है। जी, अगर भारत में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर एक हमला किया है भारत ने और उसके वजह से सर्जिकल स्ट्राइक हुए, ये सब चीजें हुई, तो उसके लिए भाजपा जिम्मेवार है। नरेंद्र मोदी को सत्ता मिल जाती है, जबरदस्त ताकत मिलती है, बहुमत मिलता है, लोगों ने एक इल्यूजन बना लिया, परसेप्शन बना लिया पूरा, यही तो है। और भाजपा कमी नहीं करेगी, भाजपा को जिस तरह से एजेंडा उसका सेंटर में काम करता है उसी तरह से भाजपा बिहार में भी अपना एजेंडा लगाएगी। जी, सुशांत सिंह राजपूत को जिंदा करके भाजपा यूज करेगी फिर से उनको। जी, बिल्कुल। ये कैसे होगा ये तो मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैंने तो तय कर लिया कि मैं इस मुद्दे पर बात ही नहीं करूंगा। जी, बिल्कुल। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और हम जज नहीं बनेंगे यहाँ बैठ के। जी। सुशांत सिंह राजपूत को खोने का गम लगभग सभी बिहारियों का, हम तो मायूस रहे थे 3 दिन जी, तक। हमने खबरें कम कर दी थी अपने चैनल पर, हमने तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ऐसी कोई खबर ही भ्रामक नहीं फैलाई कि उनके व्हाट्सएप चैट लीक कर देना, उनके पिताजी की तस्वीरें दिखाना दुखद स्थितियों में। एक परिवार ऑलरेडी शोक संतापित है, अब आपने उस शोक को पूरे बिहार को दे दिया। जी, और फिर उस पर जो भी कंट्रोवर्सी थ्योरीज आपकी आ रही हैं, दे आर ऑल मेकिंग दिस इनटू अ बिग स्कैम, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। टेलीविजन चैनलों पर चल रहा है, हर घर में सुशांत है, हर घर से सुशांत की लाशें निकली हैं। कोरोना ने एक्सपोज कर दिया है बिहार सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को, खासतौर पे हेल्थ वाइज। ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से 2000-3000 का ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है, उसकी वजह से लोग मर जा रहे हैं। क्या सरकार ने दावे अपने पूरे किए हैं? क्या सुरक्षा की एक गारंटी होती है, बड़ी गारंटी वो मिला है? जन कल्याण योजनाओं की बात होती है, गरीब कल्याण की योजना की बात होती है, अब तो स्वास्थ्य योजना की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य कार्ड बनेगा, बीमा बनेगा। ये सारी चीजें ओबामा भी ने एक बार ट्राई किया था हेल्थ इश्यूज को लेकर अमेरिका में, पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। और ओबामा के ऊपर अभी भी जो सबसे बड़ा 2 आरोप लगते हैं, ओबामा गेट जिसमें उन्होंने स्नूपिंग कराई थी, यानी कहीं ना कहीं खुफिया जांच कराई थी, अपने सरकार उनकी हटी थी, तो जो ट्रम्प प्रशासन है। और दूसरा ओबामा केयर को लेकर जो परसेप्शन हुआ था कि सारे लोगों को दिया जाएगा हेल्थ फैसिलिटीज, वो एक बड़ा फ्लॉप हुआ था। इस वजह से ओबामा को कुछ निगेटिव पॉइंट्स मिले और यही परिस्थितियां हमने देखा है कि भाजपा के सेंस में भी हैं। भाजपा की महत्वाकांक्षी योजनाएं जरूर होती हैं, लेकिन जमीन पर उतरते उतरते राज्यों में दम तोड़ देती हैं, और कुछ हद तक तो मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार भाजपा से बेटर परफॉर्म करते हैं। जी बिल्कुल। उनकी परिस्थितियां बिहार की ऐसी हैं कि वो एक स्टेबल सरकार नहीं बिहार में बना पा रहे हैं, उनको बैसाखियों की जरूरत पड़ जा रही है और इस वजह से भी नीतीश कुमार कमजोर पड़ रहे हैं। फर्स्ट टर्म जब नीतीश कुमार आए थे तो उन्होंने अपनी व्यापक छवि बनाई थी, विकास के मुद्दों पर फोकस किया था और बिहार की छवि बदली थी। लेकिन दोबारा जब नीतीश कुमार आए तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो बैक डोर में बैठे हुए बैक बेंचर की तरह वो दिख रहे हैं कि पीछे बैठे हुए हैं, आगे जनता बोल रही है, कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, कागज के एरोप्लेन बना के उड़ा रहे हैं। तो लेकिन इन सब बातों से निकलते हुए हम सीधे तौर पे आपसे सीधा प्रश्न करना चाहेंगे कि एनडीए के बीच जो है, जैसे दलित राजनीति की बात करें, इस बार जो है कहीं ना कहीं मुझे जहां तक लगता है कि बिहार के जो इस बार जो चुनाव होने वाला है उसका रिजल्ट जो आएगा, उसके जो परिणाम आएंगे, उसमें दलितों का जो फैक्टर है एक बड़ी भूमिका निभाएगी। क्योंकि जो इस कोरोना का काल है, राशन की बात हो रही है, भाषण की बात हो रही है, प्रवासी मजदूर की बात हो रही थी, तो सारे चीज में दलित वर्ग जो है, जैसे कि लगातार भारत लाइव की टीम जो दिखा रही है लोगों को, जनता के बीच जो पीआर कर रही है, लोगों से रिएक्शन ले रही है, उसमें सीधे तौर पर सभी जो है सरकार के इस बार जो है कोरोना के काल में क्रियाकलाप से खुश नहीं है, यानी कि नाखुश है सभी लोग। तो ऐसे में हम सीधे तौर पर यह सवाल है मेरा कि एनडीए के भीतर भाजपा और जेडीयू के बीच एक दलित चेहरे को लेकर के तकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ये क्यों बढ़ती हुई नजर आ रही है? सिंपल भाषा में समझाता हूँ मैं, एग्जैक्टली मैं आपकी बात समझ गया हूँ जी। इस वीडियो का पर्पस भी वही है जी। चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर भाजपा खेलना चाहती है। भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार की सीटें कम कर दें। नीतीश की सीटें कम होंगी तो नीतीश हमेशा बैसाखी के इंतजार में रहेंगे सरकार बनने के लिए, और नीतीश कुमार कम सीटों पर लड़ेंगे तो कम सीटों पर जीतेंगे भी, कम सीटों पर जीतेंगे तो सरकार नहीं बना पाएंगे अकेले, और भाजपा यही चाहती है।
तो मतलब एक बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी कि एक जो बच्चे खो जाते हैं, ऐसा एक परसेप्शन कहानी सुनाया जाता था कि उनके आंखें जो है उनकी निकाल ली जाती है, उन्हें बैठा दिया जाता है बैसाखी के सहारे, ताकि वो जो है उसका जो डिपेंडेंट हो जाए, हमेशा डिपेंडेंट। तो क्या भाजपा ऐसा ही चाह रही है नीतीश कुमार की? भाजपा ऐसा चाहती है और नीतीश कुमार ने इस प्लान को पकड़ लिया है और नीतीश ने इसी प्लान को काउंटर रिएक्शन करते हुए माझी की एंट्री का रास्ता बनाया है। और माझी स्पष्ट तौर पर महागठबंधन में नहीं आए एनडीए, ये साबित करता है कि माझी भी समझते हैं कि कहीं मुझे बलि का बकरा तो नहीं ना बनाया जा रहा है। चिराग पासवान समझते समझते समझेंगे, चिराग के पास मजबूरी भी बहुत सारी है, चिराग चाह कर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि चिराग को पता है कि भाजपा के बहुत हद तक रहमो करम पर वो है। बातें बुरी लगेंगी लोगों को, लेकिन बता दो कि भाजपा ने ही पिछली बार भी सीटें देने की बात जो हुई थी, तो आपको याद होगा कि कैसे नीतीश कुमार को इंटरफेयर करना पड़ा था। इन सारी परिस्थितियों पे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भाजपा ने एक बार भी इंटरफेयर नहीं किया इन दोनों के लड़ाई में, नीतीश और चिराग के। और कहीं ना कहीं यही एक बिंदु है जिसकी वजह से बिहार में एनडीए में स्वयं चल रहा है। चिराग को कंधे पर बंदूक रखकर भाजपा खेलती है तो माझी को ले आते हैं नीतीश कुमार। माझी स्पष्ट विलय कर लेते हैं तो आपको समझ में आया था कि माझी की मनसा थी है, लेकिन माझी जी को ब्रेन वॉश करके एकदम ऐसी परिस्थिति में डाला गया। और देखिएगा श्याम रजक का भी इसमें रोल था। श्याम रजक भले अब नीतीश के साथ नहीं है, लेकिन माझी को लपेटने में उनको भेजा गया था, उन्हीं को भेजा गया था दूत बनाकर अपना। अशोक चौधरी थे, बाद में और लोगों ने देखिए वेलकम किया था, सभी लोगों ने वेलकम किया था माझी जी का। ये माझी जी का वेलकम पहले का ही नहीं हुआ। ये सारी चीजें महागठबंधन को भी कमजोर करने के लिए लेकर हुई हैं, लेकिन बड़ा व्यापक जो कहीं ना कहीं इसका असर था वो एनडीए में मौजूद था। जो राजनीतिक प्रेशर पॉलिटिक्स है, जो बड़े बनने की ताकत है, और जो पोस्ट पोल अलायंसेस की बात मैं करता हूं, जैसा कि मेरा लगभग भविष्यवाणी सही होता है, आप देखिएगा पोस्ट पोल अलायंसेस भी भविष्यवाणी मेरी सही होगी और बिहार में सरकार प्री पोल से नहीं बनेगी, पोस्ट पोल से बनेगी। और उसी में ये आपको जो अभी लड़ाई चल रही है ना, इसका एग्जैक्ट नहीं होता कि ब्लूप्रिंट दिख जाएगा। अब होता क्या कि फिल्म देखते हैं, फिल्म में सडनली कोई बड़ा क्लाइमेक्स ट्विस्ट होता है, तो आपको बाद में रियलाइज, जब फिल्म खत्म होती है कि अच्छा ये वो इसलिए हुआ था। वही आपको समझ में आएगा चुनाव के बाद, जब जो मेरी बातें मैं कह रहा हूँ, मैं 6 महीने बाद ही बात सही होती है। मैंने पिछले पंचनामा में दिखाया भी वीडियो को। तो कहीं ना कहीं हमारे संपादक नमन मिश्रा ने इस बातों को स्पष्ट कर दिया कि एनडीए के भीतर जो है नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में जो है तकरार बढ़ी है। क्यों? क्योंकि दलित सीटों को लेकर के जो है, दलित चेहरे को लेकर के तकरार बढ़ी है। एक तरफ जहां चिराग पासवान को लेकर के भाजपा अपना गेम खेलना चाहती है, क्योंकि भाजपा भी जो है नीतीश कुमार पे अब डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती है, उसे खुद अपनी जो है राह स्पष्ट करनी है, एकला चलोरे की स्थिति में आनी है। लेकिन इस बात को नीतीश कुमार कहीं ना कहीं, नीतीश कुमार जो है कच्चे खिलाड़ी बिल्कुल भी नहीं है राजनीति के, इस बात को वो अच्छे से भाप गए हैं और वो जो है लगातार इसको लेकर के प्रयासरत हो गए हैं, क्योंकि वो भी जो है दलित कार्ड वो भी खेलने की बिल्कुल तैयारी में हो गए हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है भारत लाइव पर, और आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहे। आपका जो कमेंट है हमारे लिए जरूर वैल्यूएबल हो जाता है। और हमारी एक कंपनी की टीएनजीपी मीडिया हाउस की एक जो पीआर टीम है वो लगातार चुनाव को लेकर के क्षेत्ररक्षण कर रही है, तो डिस्प्ले पे तो उनका नंबर जाता ही रहता है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं चुनाव को लेकर के। मैं बताता हूँ आपको, चुनाव लड़ना इस बार थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है जी। हम कोई बिजनेस के मॉड्यूल लेकर आपके पास नहीं आए जी, हम एक ऐसा रास्ता लेकर आए हैं जिससे आप कम लोगों को कोरोना दीजिएगा, कोरोना तो दीजिएगा चुनाव के दौरान जी, कम लोगों को कोरोना दीजिएगा, आपको खुद कोरोना ना हो जी। कोरोना अगर आपको हो जाता है तो चुनाव के दौरान आप हाउस अरेस्ट रहेंगे और उस परिस्थिति में चुनाव आपका हारना लगभग तय होता है जी। तो चुनाव जीतना है तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई हुई हैं, टेक्नोलॉजीज को हमसे आप ले सकते हैं, हमारी कंपनी से ले सकते हैं, जिस कंपनी के अंडर हम काम करते हैं उस कंपनी से आप जो नंबर चल रहा है उससे बात कर सकते हैं। ये एक सुपोषित न्यूज चैनल के तहत हमें ये सब काम करना पड़ता है, बताना पड़ता है आपको। वो कंपनी बहुत अच्छी है, उस कंपनी ने जिन लोगों के लिए काम किया है पिछले चुनाव में, जीत का परसेंटेज उनका बहुत स्ट्रांग रहा है जी। तो ये हम लीगली ऑब्लिगेटेड है न्यूज चैनल के एम्प्लॉइज के तौर पर कि आपको वो बातें बताएं कि चुनाव आयोग ने जब घोषित कर दिया है गाइडलाइंस, तो उन गाइडलाइंस को समझाने में भी आपकी मदद की जाएगी, चुनाव लड़ने में आपकी मदद की जाएगी, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स और ट्विटर और फेसबुक सभी को वो कंपनी अपने हिसाब से हैंडल करेगी। बात कर सकते हैं, नंबर आपके सामने दिया हुआ है। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।